जो हाल ही में बरहज की नगर पालिका अध्यक्ष है श्वेता जायसवाल जी, उनके विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? बरहज में जो गुंडई होती थी, लगातार हमारा 25-30 सालों का संघर्ष रहा। कुछ चालाकियां की उन्होंने, उम्र का उन्होंने फायदा लिया। कौन चालाकियां किया था? रामप्रसाद जायसवाल जी ने। अच्छा। बरहज में 3 लोग फेसबुक पे लाइव आते हैं, जिसमें आप भी हैं, अमरिंदर गुप्ता हैं और श्याम जायसवाल हैं। वार पलटवार का दौर चल रहा था, क्या वजह था जो आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे? इधर हत्याएं हुई है, सब प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है, मतलब एक गैंगवार टाइप का वर्चस्व की लड़ाई में ये सब चीजें हो रही है। जब नगर पालिका अध्यक्ष आप थे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। जी जी। सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं आप? पत्नी से। बच्चों से? पहले तो पत्नी है, उसके बाद बच्चे आए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा हमारे इस चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके इस 1 सेकंड के समय से हमारे इस चैनल का मनोबल बढ़ता है और हमारे को इस तरह की वीडियो बनाने के लिए और प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, आज हम अपने इस खास शो पर बात करेंगे नगर पालिका गौरा बरहज के पूर्व अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी से और जानेंगे उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और कुछ बरहज के विकास के मुद्दों के बारे में, इनकी क्या राय है और कुछ विचारधाराओं को लेकर किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, यानी कि आगे क्या राजनीति होगी और कैसे कैसे अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए मिलते हैं हमारे गौरा बरहज के पूर्व अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी से। नमस्कार। तो बहुत बहुत नमस्कार अजीत जायसवाल जी, आपका हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर। तो अजीत जायसवाल जी, हमारा आपसे एक सवाल है कि आप हम ये जानना चाहते हैं बरहज की जनता कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई 91-92 से। 91 से लेकर 97 तक हम लोग छात्र राजनीति किए और डिग्री कॉलेज बरहज में 95 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उपाध्यक्ष BRD कॉलेज से, और वहीं से हम लोगों की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। तो आप इससे पहले भी मान लो चुनाव लड़ चुके हैं पूर्व? पहले हम लोग छात्र राजनीति से जब हम लोग जुड़े थे तो विद्यार्थी परिषद से हम लोग जुड़े थे, उसी से कार्य करते थे और चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद से फिर सामाजिक जीवन में आने के बाद 2000 में युवा मोर्चा के हम जिला कोषाध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, जिले के जिला अध्यक्ष हुए और भाजपा मेन बॉडी के हम 2 बार जिला मंत्री रहे 2010 तक। ये हमारी राजनीतिक दल से जुड़े हुए। तो 2010 के बाद से आपने फिर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए? 2006 में हमने भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष का नगर पालिका का चुनाव लड़ा और 188 वोट से जबरदस्ती हमको, बसपा की सरकार आने वाली थी, सब अधिकारी और कर्मचारी उसी अनुरूप हो गए थे, तो वजह से जबरदस्ती इसमें हमको 188 वोटों से हरा दिया गया था। जी जी। और उसके बाद आपकी फिर जीत हुई? 2012 में हमने निर्दल चुनाव लड़ा और बरहज की जनता ने भरपूर प्यार दिया और काफ़ी लंबे वोटों से हमें विजयी बनाया। तो अजीत जायसवाल जी, इतने लगातार आप राजनीतिक लंबे सफर के बाद आपने एक बार चुनाव लड़ा तो आप उसमें हारे, आपकी हार की वजह क्या रही है? आपने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए अपने, जब आप अध्यक्ष थे नगर पालिका के, तो बता सकते हैं हमारी जनता को कि आखिर क्या वजह रही आपकी हार की? चुनाव जीतने और हारने का कई फैक्टर होता है। निर्दल चुनाव हम जीते थे, फिर निर्दल ही हम चुनाव लड़े और 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद एक दल विशेष का उभार हुआ, उसके बावजूद हम निर्दल लड़े और जनता ने भरपूर प्यार दिया। 500-700 वोटों से हम हारे। हारने का ये कारण रहा कि हमारी जो आदत है झूठ बोलने की नहीं है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, बस यही रहा। बाकी सब चीज़ें कई फैक्टर होते हैं उससे जितने। जो हाल ही में बरहज की नगर पालिका अध्यक्ष है श्वेता जायसवाल जी, उनके विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? इस मतलब वो कार्य सही करवा रहे हैं? हमें तो सुनने में आता है कि जो बरहज के पूरे घाट का विकास आपने करवाया, बहुत अच्छा कार्य किया आपने इस क्षेत्र के लिए, लेकिन यहाँ की फिर भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो हाल ही में मान लो करवा रही हैं, तो उनके ऊपर आपकी क्या राय रहेगी, उनके कार्यों के ऊपर? अभी तो 2 साल भी नहीं हुआ, सही से आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दिखाई दे रहा है अनियोजित विकास है, सुनियोजित नहीं है। कहा कि काफ़ी हमने देखा इधर की सड़कें बन रही हैं, सड़कें बने नहीं कि उसको खुदाई करके फिर उसमें पाइप, जलकल का पाइप डाला जा रहा है 2 महीने बाद ही। ये तो पहले से ही सड़क के नीचे क्या क्या होना चाहिए, पाइप होना चाहिए, बिजली का तार होना चाहिए, तो अंडरग्राउंड ये सब पहले हो जाए तब सड़क बने। सही बात है, यहाँ पहले सड़क बना दी जा रही है, फिर खोदा जा रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है।
और देखते हैं कि हमें बरहज में रोड की समस्या तो बहुत ज़्यादा है और जाम बहुत लगता है यहाँ पे एक किसी को इमरजेंसी पड़ जाए तो हॉस्पिटल इस दूसरे कोने में दे दिया गया है कि आदमी रास्ते में ही मर जाए, कोई पेशेंट जाएगा तो इनको कुछ ऐसा नहीं लगता कि आपको हॉस्पिटल हो गया और थाना हो गया, जैसे दो चीज़ें ये आपको मेन चौराहे पे होनी चाहिए जहाँ लोग आसानी से पहुँच सके तुरंत अपनी समस्या को लेके। इससे यह है कि नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण पे अभियान नहीं चला रहा है इधर, और काहे कि दुकान गोदाम सड़क पे हो गया इन लोगों का, तमाम चीज़ें हैं। इस पर नगर पालिका प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो आप अगर आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे तो आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। हमारा कार्यकाल तो सभी लोगों ने देखा है कैसा रहा है। लेकिन हम एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, बरहज काफ़ी सालों से हमारे देश को आज़ाद हुए होगा लेकिन बरहज का उस तरह का विकास हुआ नहीं है। यहाँ पर जो अभी एक पुल का कार्य चल रहा है उसका कार्य अभी तक लंबित पड़ा है, उसमें आपकी क्या राय रहेगी कि मतलब क्या उसका पैसा दे दिया गया है या क्या हुआ है, टेंडर पास नहीं हुआ, फिर किस वजह से वो रुका हुआ है इतने सालों से? कुछ आपकी राय रहेगी इस पे? तो सही से तो विधायक जी बता पाएंगे, लेकिन जो हम लोग को जानकारी है इस पर पैसा सेंक्शन हो चुका है, कार्य हो रहा है। डिले है किस वजह से, तो इस पे अधिकारी लोग बता पाएंगे क्यों देर हो रहा है। सही बात है। तो ये विधायक जी के ऊपर आप कह रहे हैं कि विधायक जी से पूछा जाएगा, तो यहाँ की जनता को है कि विधायक जी से पूछा जाए कि आखिर क्यों ये फ्लाईओवर का काम रुका है, इतने साल से लंबित है। और कहा जाता है कि अखिलेश की सरकार में ये शायद पारित हुआ था ये जी, लेकिन अभी तक पड़ा है। तो अच्छा, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आप मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, क्या आप इसके कार्य से, जीरो टॉलरेंस की नीति से आप एकदम संतुष्ट हैं कि मतलब यहाँ पे क्राइम एकदम खत्म हो गया? योगी जी हर जगह कहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी व्यवस्था है, बेटियां बहनें सब बाहर निकल सकती हैं, तो आपको लगता है कि आपके बरहज क्षेत्र में ऐसा कुछ है? इधर तो काफ़ी अपराध कम हुए हैं, लेकिन इधर 2-3 महीने में अपने ज़िले का जो स्थिति है इसमें हत्याएं काफ़ी हुई हैं। अब प्री प्लान्ड हुए हों या अनायास हुए हों हाल ही में, लेकिन इधर जितने भी इधर हत्याएं हुई है सब प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड है मतलब एक गैंगवार टाइप का वर्चस्व की लड़ाई में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ जिले के ही केवल व्यवस्था थोड़ा डैमेज है, बकिया तो ठीक चल रहा है। तो मतलब यहाँ का प्रशासन थोड़ा है अभी इस काम में ढीला है, जो लोग अपराधियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो अजीत जायसवाल जी, तो हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस जातिवाद की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या आपके अंदर है कि आपको अच्छा लगता है जातिवाद की राजनीति करना किसी स्पेशल वर्ग के लिए? नहीं, हमारा तो इस पर कभी समर्थन नहीं रहा, ना हमने कभी इस पर जात की राजनीति की। और जहाँ तक जात की बात है, जात में केवल शादियाँ की जा सकती हैं, बकिया चीज़ें तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो अजीत जायसवाल जी, आपके हाल ही में यहाँ पे एक मिशन स्कूल है, वहाँ पे बताया जाता है कि धर्म परिवर्तन की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वहाँ पे लोगों का हिंदू धर्म को कन्वर्ट कराया जा रहा है, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराया जा रहा है, कोई ऐसे लोग हैं। तो आपकी इस पर क्या रहेगी? आपको धर्म परिवर्तन से क्या संतुष्ट हैं कि आपके जिले में जो ऐसा हो रहा है? इधर पहले भी होता रहा है, हम लोगों ने विरोध किया था उसका भी। इधर सुनने में आ रहा है और इधर हो रहा है। लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराना गलत है और इसका प्रशासन को इसको संज्ञान लेकर जो कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए। तो इसमें आपकी भी भूमिका रहनी चाहिए, इसको रोकें आप, क्योंकि मान लो कि आप भी चुनाव, बहुत लोग कहते हैं कि जब राजनीतिक चुनाव का समय आता है तो जितने भी नेता लोग होते हैं सब समय पे आ जाते हैं, लेकिन इन कार्यों को अगर लगातार दिखाते रहे तो आने वाले समय उनकी जीत पक्की हो जाती है। नहीं, कुछ लोग होते हैं कि केवल चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं। हमारा इतिहास रहा है, आप उठा के देखें, बिजली, पानी, सड़क, बरहज में जो गुंडई होती थी, लगातार हमारा 25-30 सालों का संघर्ष रहा है, जिसका परिणाम ये रहा कि बरहज की गुंडई जो है समाप्त हुई। और जो समस्याएं थी, बिजली रहा है और उसकी भी समस्याओं को हम लगातार आमरण अनशन करके इस पर हम लोगों ने काम किया है। और जहाँ तक धर्म परिवर्तन की बात है, हम लोग इस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। इसमें क्योंकि आप देखते होंगे कि जो आज की मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, वो धर्म को लेकर काफ़ी वो है, एग्रेसिव रहती है। और आप शायद इसको कुछ कहना चाहेंगे, एक नया मुद्दा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में उठाया जा रहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोदने की इस प्रथा को रोका जाए। मतलब हर जगह तोड़ फोड़, इस दंगे टाइप का माहौल बना दिया जा रहा है संभल की घटना को लेकर। आप थोड़ा बहुत अगर उस पर कुछ राय रखना चाहें, क्या मतलब हमको हर मस्जिद के अंदर मंदिर चलाना चाहिए आपको? नहीं, ये तो काफ़ी संवेदनशील मामला है। हर जहाँ खुदेगा कुछ ना कुछ निकलेगा ही, तो इन सब चीज़ों को बड़े लोग ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये छोटे कार्यकर्ता इस पर अपनी राय रखना उचित नहीं है।
तो अजीत जायसवाल जी, आप ये बता सकते हैं हमें कि वैसे तो एक बहुत पेचीदा सवाल है कि हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आपके कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जिससे आप इंस्पायर होते हैं, जिसकी प्रेरणा लेकर आपको कार्य करने की शक्ति मिलती है अपने विकास में? जो हम लोग राजनीति शुरू किए थे, छात्र राजनीति, तो उस समय हम लोग अटल जी को एक बड़े नेता के रूप में और वक्ता के रूप में हम लोग देखते रहे। उन्हीं से देख करके आगे बढ़ने का वो हुआ। कहा जाता है कि अटल जी की सरकार बहुत अच्छी, 13 दिन में उनकी सरकार चली भी गई थी। जी जी। क्योंकि वो प्रखर रहते थे अपनी बातों को लेकर, वो किसी के समावेश में नहीं आते थे कि ऐसे करके वैसे करके हो जाए। वो भी एकदम आपकी तरह ही लगता है कि उन्हीं से आप इंस्पायर हैं। तो भविष्य में आप कभी किसी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे अगर आपको चुनाव लड़ना हो? अब तो वर्तमान परिस्थितियाँ जो है कि किसी दल विशेष का, जैसे हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, भाजपा से ही तमाम दलों ने हमें कहा कि हमारे दल से लड़ जाए, लेकिन हमने कभी किसी का दामन नहीं थामा। लेकिन वर्तमान परिवेश में काफ़ी चीज़ें हम देखा जाएगा आगे क्या भविष्य क्या होता है। भविष्य क्या होगा भविष्य बताएगा। मतलब किसी न किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिलता है। कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर थोड़ा ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहती हैं, साथ के साथ विधायक कहा जाता है कि यहाँ पर सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो बीजेपी से जुड़ना यहाँ पे लोगों को शायद अच्छा रहता है, हमें लगता है। ये तो एक उभार होता है किसी दल का, और 10 साल हो गया, 2 कार्यकाल होने जा रहा है, तो तमाम चीज़ें रहेंगी। अगले चुनाव में क्या होता है क्या नहीं, तो बात की बात है। विगत दिनों बरहज में 3 लोग फेसबुक पे लाइव आते हैं, जिसमें आप भी हैं, अमरिंदर गुप्ता हैं और श्याम जायसवाल हैं। वार पलटवार का दौर चल रहा था, क्या वजह था जो आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे? आरोप नहीं, जैसे इस खलिहान की जमीन है बरहज की, उस पे ये सड़क बना करके भूमाफियाओं को ये गिफ्ट कर रहे थे। कौन? नगर पालिका अध्यक्ष। इन्होंने सड़क पे, उस खलिहान की जमीन पे इन्होंने टेंडर किया था सड़क के लिए, और जो टेंडर हुआ था वहाँ पे एक आदमी भी नहीं जाता, सड़क पे जाता। पीछे भूमाफियाओं की प्लाटें थी, उनको रास्ता देने के लिए इन्होंने टेंडर किया। हम लोगों ने उसको फेसबुक के माध्यम से अपनी बात रखी, उनको वापस लेना पड़ा, प्रशासन सक्रिय हुआ, टेंडर वापस हुए, और खलिहान की जमीन, जो करोड़ों की जमीन भूमाफियाओं को गिफ्ट दी जा रही थी, उस पर रोक लगी। रैबिट श्याम करके एक फेसबुक आईडी चल रहा था, जिसको लेके आपके ऊपर काफी आरोप भी लगाए गए। वो तो कितनी सच्चाई थी उसकी? वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पता चल गया रैबिट श्याम कौन है, कैसे कौन चलाता था। मेरे नाम से भी एक फेसबुक आईडी फर्जी बनाई गई थी। हमने 1 साल पहले ही लोगों को बता दिया था कि मेरी एक फेसबुक आईडी फर्जी है, उसको आप लोग देखिए। वही सब चीज़ें रही। उस आईडी को लेके आपके ऊपर तमाम आरोप भी लगाए गए थे। उसको लेके क्या मानहानि का दावा भी आप किए थे क्या? कोई मतलब नहीं, जब खुल गया मामला कौन क्या है, तो फिर सब चीज़ों कोई मतलब नहीं। हम लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, सब पे मुकदमा करते चले, लोग आरोप लगाते चले, तो कोई मतलब नहीं सब चीज़ों का। बचपन के एक आपके दोस्त हैं धर्मेंद्र सिंह जी जी। सुनने में आता है बीच में कुछ बुरा हुआ था किसी बात को? नहीं, कोई हमारे बुरा नहीं, आज भी वही है। क्या वजह रहा कि इतने दिनों तक आपकी दोस्ती चली और आज भी बरकरार? निस्वार्थ भाव, ऐसा कहीं कुछ नहीं। लोग राजनीति से जुड़े हैं न कुछ है, वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक मंत्री हैं, गृह जनपद से हैं, सूर्य प्रताप शाही नाम है उनका। सुनने में आता है आपसे काफी लगाव है। लगाव के हम लोग जब दल की राजनीति शुरू किए तो अभिभावक के रूप में रहे, और आज भी हमारे अभिभावक के रूप में ही है। भारतीय जनता पार्टी में आप कितने साल तक रहे? विचारधारा आज भी वही है। हम लोग जब सामाजिक क्षेत्र में आए 2000 से लेकर के 2010 तक विभिन्न पदों पर रहे। जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा का रहे, जिला मंत्री 2 बार रहे भाजपा के। वर्तमान जो नगर पालिका की जो चेयरमैन है, उनके परिवार से संबंध कैसा आपका? कोई संबंध नहीं। पहले संबंध बेहतर था सुनने में आता है। 2000 में था, लेकिन हम उम्र कम थी, वो उनकी उम्र बड़ी थी। कुछ चालाकियाँ की उन्होंने, उम्र का उन्होंने फायदा लिया। कौन चालाकियाँ किया था? राम प्रसाद जायसवाल जी ने। अच्छा, श्याम जायसवाल से बातचीत कैसा है आपका? नहीं, कोई नहीं, बस जब मिलते हैं तो क्या कहीं कुछ नहीं, बातचीत एकदम नहीं है। अब हम तो बड़े हैं, छोटे वो हैं, पहल तो उनको करने कभी नमस्कार उन्होंने प्रयास नहीं किया आपसे बात करने? नहीं, कभी कुछ नहीं। वजह क्या है? अब वो जाने वजह।
आपसे कोई विवाद नहीं हुआ था? आपके जीवन से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहेंगे जी हम। जी। प्यार आपने किया है कभी? ये सब तो अन्य जीवन से जुड़ा सवाल है। प्यार आपने किया है कभी? परिवार है, बच्चे हैं, सबसे अधिक प्यार किससे करते हैं आप? पत्नी से। बच्चों से? पहले तो पत्नी है, उसके बाद बच्चे आए। जीवन में कोई ऐसा मोमेंट बताइए जब आप काफी रोए हों। माता जी के जाने के बाद। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इंसान को सबसे अधिक कष्ट 2 ही बार होता है, माँ और बाप के जाने के बाद। जी। तो सबसे अधिक कष्ट आपको तभी हुआ था जब आपकी माँ चली गई। फिल्में देखते हैं आप? अब तो नहीं, पहले देखते थे, अब इधर समय नहीं मिलता। कौन सा? हॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी? कोई भी। सबसे अधिक? यही बॉलीवुड। आपके दोस्तों से हमने बात किया तो वो लोग भी यही बता रहे थे हॉरर फिल्म आप भी देखते हैं? हॉरर स्टोरी सुनते हैं। सुनते हैं? सुनते हैं, अभी तो जो सुनते हैं हॉरर स्टोरी। और एक्टर में कौन एक्टर पसंद है आपको? मनोज बाजपेयी। और भोजपुरी देखते हैं फिल्म आप? नहीं, इधर तो गाना सुनने के शौकीन हैं? नहीं। गाना सुनते ही नहीं? पिछले सेशन में आपने कहा था कि बरहज का जो विकास है वो अनियोजित विकास हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए उपाय क्या है? आप उसमें पहल कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब पहल करके इसमें अपनी बात किससे, जिसको करना चाहिए वो हमारी बात, चूंकि विपक्ष होने के नाते हमारी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन हमारा काम है जनता को बताना। विभिन्न मंचों के माध्यम से हम जनता को बताते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी बात उनके पास पहुंचती है, लगता है इसको करना चाहिए, तो उसको लागू करते हैं। नहीं करना चाहिए। आंदोलन में कितना भूमिका आपका रहता है किसी भी चीज को लेकर? जो हमारी पहचान है आंदोलन की वजह से ही है। बिजली, पानी, सड़क, गुंडई, उसी की बदौलत लोग हमको वोट देते हैं। अच्छा। चाहे बिजली का 10-10 दिन, 12-12 दिन चला, 4 दिन 5 दिन आमरण अनशन करना और बिजली बरहज को दिलवाना हो। अब तो बिजली काफ़ी मिल रही है। 2000 से लेके 2010 तक बिजली का बहुत अभाव था और 9 घंटे 8 घंटे रात में बिजली मिलती थी, 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते दिन में मिलती थी। उसके बावजूद हम लोगों ने लड़ करके बरहज को बिजली दिलाने का कार्य किया। जब नगर पालिका अध्यक्ष आप थे तो आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे? जी। जो आरोप लगाए गए पावर भी आपका सीज कर दिया गया था उस समय? वो तो चूंकि चुनाव नज़दीक था, हमारे खिलाफ हमारे विरोधी जो थे सक्रिय होकर के एक माहौल तैयार किए, विधायक को कन्विंस करके कि अगर इनको नहीं घेरा गया तो अगला चुनाव निकाल लेंगे। तो जो आरोप लगे उसमें लगाया गया कि यहाँ जंजीर नहीं लगी थी, जबकि लगी गई थी। फिर व्यापारियों ने कहा कि असुविधा हो रही है। मुक्ति पथ को लेकर भी कोई आरोप लगाया गया था? नहीं, मुक्ति पथ पे नहीं था। और ये था विश्वनाथ त्रिपाठी में इंटरलॉकिंग, आज भी इंटरलॉकिंग लगा हुआ है। और पुलिस चौकी के सामने मूत्रालय की बात थी। सभी लोग, पूरे बरहज के लोग जानते हैं कि मूत्रालय बना था। जब बड़ा नाला बना तो फिर उसको तोड़ा गया। तो बरहज की जनता जानती है कि हमने किया है कि नहीं। ठीक है, सरकार है और आरोप लगाना और उसका अभी तक तो कोई निर्णय हुआ नहीं उससे। जब आप नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे तो उस समय भी बरहज में जाम की समस्या थी और अतिक्रमण था, उस समय आपने क्या किया था बरहज के लिए? हम लोगों ने सड़क चौड़ी करके और एक जो ठेले वाले लोग हैं उनको हम लोगों ने निर्धारित कर दिया था कि आप लोग इसके पीछे रहेंगे। और जो गौरा की तरफ जाने वाली सड़क है, मीट मार्केट है, हम लोगों ने इसको रोक दिया था कि आप लोग सड़क पे इस तरह नहीं बेच सकते। और लेकिन आज के डेट में यह है कि सड़क पे ही उधर से जाना दुश्वार हो गया। हम लोग ने मीट मार्केट बनवाया, उसमें आप लोग रहिए। कुछ दिन रहे लोग, फिर आ गए लोग सड़क पे। बरहज में सब्जी मंडी की समस्या आज भी है, जो प्राइवेट सब्जी मंडी है। सरकारी सब्जी मंडी आज तक नहीं बनेगी, क्या वजह है? अब जमीन नहीं है, बनेगी कहाँ पे? बरहज में एक बस स्टैंड है जो रोड पे है, किसी को दिखता नहीं है, बस लोग जानते हैं कि बस स्टैंड है। बस स्टैंड तो बड़े विधायक जी और सांसद जी आप जब यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे तो आपने कोई प्रस्ताव डाला था उसके लिए? जमीन है ही नहीं है तो कहाँ से प्रस्ताव? नगर पालिका अध्यक्ष के जिम्मे ये सब चीजें नहीं आती है। कभी आपने प्रयास किया होगा? नहीं, इसके लिए हमने कभी प्रयास नहीं किया। जब जानते कि हमारे उसमें है नहीं तो प्रयास करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग काम करें कि जो हमारे प्रयास में हो। हम लोग जिम्मे यह रहा कि बरहज में मुक्ति धाम बनना चाहिए। आपको जानकर
और बरहज के लोग जानते भी हैं, हमारे ही बरहज नगर पालिका के ही देन है कि पूरे प्रदेश में अंत्येष्टि विकास योजना लागू हुई। सबसे पहले बरहज नगर पालिका ने शासन को प्रस्ताव दिया, शासन को लगा ये तो बहुत अच्छी योजना है, उसको उन्होंने पूरे प्रदेश में लागू किया और सबसे पहले पैसा बरहज नगर पालिका गौरा को मिला। आपके किसी करीबी ने हमसे कहा है आने से पहले कि अगर वो अच्छे से मेहनत किए होते और कार्य अच्छा किए होते तो दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष रहते, उनके जगह पे श्वेता जायसवाल नहीं रहती। अभी चुनाव जीतने का कई कारण है, तो निर्दल थे, तमाम राजनीतिक दलें हैं, उनका अपना अपना वो है, तो कई चीज़ें होती हैं। बहुजन से उन्होंने चुनाव लड़ा, भाजपा में शामिल हो गए, इस पर क्या कहना है? कोई कमेंट नहीं, उनका निजी वो है, क्या करते हैं क्या नहीं, इस पर हमारा कोई वो नहीं। फिलहाल आप किसी पार्टी में नहीं हैं? नहीं, हम तो अभी फिलहाल किसी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जायसवाल जी आपका हमारे चैनल कम टू द पॉइंट पर अपना साक्षात्कार देने के लिए और भारत की जनता के विकास कार्यों को बताने के लिए कैसा कैसे यहाँ पे कार्य हो रहा है। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है हमारे इस क्षेत्र के लिए और हम लोग चाहेंगे कि आप ऐसे ही इस विकास कार्यों को बढ़ाते रहें और अपनी योजनाएं लागू करते रहें ताकि आप आने वाले समय आप किसी भी पार्टी से जुड़े या फिर निर्दल लड़ें, आपकी जीत हो। ये हमारी सबकी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनता को देखने के लिए। अजीत जायसवाल से आपका हमने संवाद करवाया। तो हमारा तरफ से एक अनुरोध आप सभी लोगों से है कि आप लोग इतने लोग हमारे चैनल्स को देखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना फॉलो करना जरूर मत भूलिएगा, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये। और इससे हम लोग का बहुत साहस बढ़ता है और हमको इस तरह की और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।